नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। घोसी पार्लिमानी हलका के इंडिया अलायंस के उम्मीदवार राजू राय के एजाज़ में आज मऊ शहर के बकौल आकर राजीव गांधी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एक ज़बरदस्त इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर इंतखाब आलम ने किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के ज़िला सदर और वर्कर्स ने राजू राय की गुलपोशी करते हुए ज़बरदस्त खैर मकदम करते हुए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की हर मुमकिन ताउन करने की यकीन दहानी कराई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर इंतखाब आलम ने कहा कि अब वक्त बहुत कम रह गया है और आज ही से सभी बूथ, सेक्टर और शहर व ज़िला के ओहदेदारान व कारकुनान अलायंस के उम्मीदवार राजू राय को जिताने के लिए कमर बस्ता हो जाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र के साथ कुछ और बातें शामिल करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करके एक हैंडबिल शाये की जाए और उसे अवाम के दरमियान तकसीम किया जाए और साथ ही साथ इलेक्शन वर्किंग कमेटी की भी तश्कील दी जाए ताकि इलेक्शन की तैयारी बाज़ाब्ता तरीके से शुरू की जा सके। आम आदमी पार्टी के ज़िला सदर विक्रमजीत सिंह ने कहा कि इस मरतबा का इलेक्शन आइन और जमहूरियत बचाने को लेकर हो रहा है। महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन के ख़िलाफ़ हो रहा है। नौजवानों को रोज़गार देने और सरमायादारा निज़ाम के ख़िलाफ़ हो रहा है। इसलिए आवाम को बेदार होने और बीजेपी के ख़िलाफ़ खुलकर वोट देने की ज़रूरत है ताकि बर्बाद हो रहे हिंदुस्तान को बचाया जा सके। सपा ज़िला सदर दूतनाथ यादव ने कहा कि मऊ के अवाम बदलाव करने के लिए आमादा हैं और हम 100% जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमको बहुत ही बेदार रहना है। बीजेपी बहुत ही चालाक पार्टी है और यह तरह तरह की लालच देने का काम करेगी, इसलिए हमको एक एक गांव में एक एक बूथ पर बहुत बड़ी फौज खड़ी करनी है। कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हों, हम सब लोग एक एक वोट गुजारने का काम करेंगे, तब हम राजू राय को पार्लियामेंट में भेजने में कामयाब होंगे। घोसी से अलायंस के उम्मीदवार राजू राय ने खिताब करते हुए कहा कि आजहानी कल्पनाथ राय के नाम पर सियासत करना, उनके नाम की दुहाई देना और उनके नक्शे कदम पर चलना और ख़ुद को कल्पनाथ राय करार देने में बहुत ही फ़र्क है। कल्पनाथ राय जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। कल्पनाथ राय के नक्शे कदम पर चलकर सीखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई भी लीडर एक स्टेज पर खड़ा होकर डिबेट कर ले, मोदी के 10 सालों में घोसी के कितने तरक्याती काम हुए और सपा के महज 5 साल मुद्दत में राजू राय के लेटर पैड पर कितने काम किए गए। उन्होंने रियासत के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम लिए बगैर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ डिप्टी सीएम आकर जबरन एनडीए के उम्मीदवार से माफ़ी मंगवाते हुए एक समाज को सरेआम जलील करने का काम करते हैं और उसका जवाब राजभर समाज कैसे देगा, यह तो राजभर समाज ही बताएगा। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं राजू राय। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। जी सर, बताएं आज किस तरीके का प्रोग्राम था? आज कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी मऊ इकाई के साथ हमारी बैठक थी कि चुनाव को एक साथ मिलकर कैसे मजबूती से लड़ा जाए और जीत को ऐतिहासिक बनाया जाए। राजू राय कैसे पार पाएंगे घोसी को? राजू राय कैसे पार पाएंगे? अपने गर्व से पार पाएंगे। जब मुसीबत में राजू राय नजर आते हैं तो सदन में भी राजू राय नजर आएंगे। घोसी के लोग राजू राय का जवाब। राजू राय लड़े थे, 1,65,000 तकरीबन वोट पाए थे और आज के टाइम में तकरीबन 3 लाख से ऊपर पाना है। क्या समीकरण होगा? 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। 19 में जो जिसको 39,000 वोट मिला था, उसको जिताने के लिए कभी सवाल किया उन्होंने? दिखाइए वीडियो जब आपने पूछा कि 19 में तो भाजपा को यहाँ से सिर्फ 39,000 वोट मिला था, इस बार 80 कैसे जिताओगे? 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। तब के राजनीतिक हालात कुछ और थे। मैं नया था, 10 साल लगातार यहाँ के दुख सुख में रहा हूँ, भाई और बेटा बनकर रहा हूँ। कोई और नजर आया हो आपके वीडियो में, आपके फुटेज में, आपके लाइब्रेरी में, आपके आर्काइव में दिखा दीजिए। इंडिया अलायंस में क्यों कमजोरी आती जा रही है? लेफ्ट का
इंडिया अलायंस में कमजोरी क्यों आती जा रही है? लेफ्ट नहीं है, अनुप्रिया पटेल, चश्मा की बात नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंडिया अलायंस में अनुप्रिया पटेल और आप देख सकते हैं लेफ्ट के जो यहाँ के घटक थे आपके, और बीजेपी के नेता बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं। मंत्री के शर्मा पीछे छोड़ के भाग गए बेरोजगारी पर, और वहीं रघुआ ने कहा है कि मोदी जी ने बच्चा पैदा न करके बेरोजगारी को। अब बताइए, तालियां बजाए ऐसे लोगों को मीडिया को। जब मंत्री जी बेरोजगारी के सवाल पर भाग जाते हैं तो उनके प्रत्याशियों को जनता यहाँ से हमेशा के लिए भगा देगी। सच्चाई है कि इतने बेरोजगारी कभी नहीं थी। पेपर लीक करने के नाम पर रिकॉर्ड बनाने वाले, हंगर इंडेक्स में नीचे जाने वाले, पॉवर्टी इंडेक्स में नीचे जाने वाले, आप पत्रकार मित्रों को फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स में नीचे जाने वाले, और हर बच्चे को ऊपर 1,47,000 रुपये कर्ज के साथ पैदा होने वाला देश है। किसी सवाल से भागेंगे। मैं फिर आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ, सिर्फ बेरोजगारी क्यों? आओ ना, मऊ में विकास की बात पर हम चुनौती देते हैं, आओ बहस करो किसी चक्की चौराहे पे, आप अपनी बात कहिए। आपने जो अच्छा काम कहा क्या है कहिए, लेकिन मैं ये कह दूँ कि मेरे पहले जैसे मोदी जी कहते हैं 70 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। 70 साल में मोदी जी बेचारे भूल जाते थे कि 6 साल उनके अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। सर ये सारा एक ही शर्मा की तरफ है क्या आपका? मैं किसी का विशेष का नाम नहीं लेता, मैं इस सरकार के लोगों को कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहता हूँ कि जो भी कहता है कि हमने विकास किया है उसे मैं चुनौती देता हूँ। आओ चौराहे पर बहस कर लेते हैं, कागज लेके आते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर आते हैं, सड़कों पर ले जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं किसने किया है। कसारा वाली रोड बन गई क्या? आप उनके सामने बोले थे ना। आपने वेब सीरीज का जिक्र किया, कौन सी वेब सीरीज है? अरे मैंने वेब सीरीज का नाम दिया कि अगर ऐसा होता तो उसका नाम रखता था द बेस्ट इंटरटेनमेंट चैनल, और सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन? नौटंकी नहीं था तो क्या था भाई? मैं तो फिर वही बात बार बार एक ही बात क्यों दोहराऊं? माफी उस दिन क्यों नहीं मंगवाया? ठीक, तो आप आज माफ़ी मांगिए, कुछ दिन माफ़ी पहले तो आप माफ़ी मांगिए कि जब ये गाली दे रहे थे तब हमने माफ़ी नहीं मंगवाया, ताली बजा रहे थे, तो आप माफ़ी मांग लीजिए फिर किसी और से। और इस तरह मानित करना, अब तो राजभर समाज ही जवाब देगा। ठीक है। क्या मैसेज देना चाहते हैं घोसी के लोगों को? घोसी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि चुनाव हारने के बावजूद, गठबंधन में सीट जाने की वजह से चुनाव न लड़ने के बावजूद घोसी का कोई ऐसा दुख नहीं रहा होगा, कुछ नहीं रहा होगा कि जरूरत नहीं रही होगी जब वहाँ नेता नहीं, भाई और बेटा बनकर मैं नहीं खड़ा था, और जब किसी पद पर नहीं था तब सारे काम करवा दिए। उन कामों की लंबी फहरिस्त भी मैं मीडिया को जल्दी जारी करने वाला हूँ 2-3 दिन के अंदर। अगर बिना पद पर रहते हुए काम करा सकता हूँ, आपके हर दुख सुख में रह सकता हूँ, तो आप अपने इस भाई और बेटे को आशीर्वाद दीजिए। जो लोग कल्पनाथ राय के नाम लेकर राजनीति करते हैं, मैं उनको दिखाऊंगा कि कल्पनाथ राय के नक्शे कदम पर कैसे चला जाता है। किधर इशारा है आपका? कल्पनाथ राय का नाम कौन? ठीक है, थैंक यू।